नमस्कार, मैं चंदन भारती हूं और आप देख रहे हैं बिहार टुडे डिजिटल न्यूज। गया के गांधी मैदान में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं का सुबह से ही यहां पर भीड़ जुटना शुरू हो गया है। लोग यहां पर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन का कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता यहां पर है रोमित कुमार जी, उनसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले महिलाओं पर बयान दिया, उसकी कड़ी निंदा की गई, उसके पश्चात उन्होंने माफी मांग लिया, लेकिन कल क्या हुआ, जब जीतन राम मांझी को सवाल करते हैं उसके बाद तू तलाक की भाषा का प्रयोग होता है। इसको लेकर आप लोग किस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मतलब क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में आप? मुझे तो लगता है कि वो मेंटल उनकी स्थिति ठीक नहीं है और मैं ये गवर्नर से ये मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी एक डॉक्टरों की जांच टीम बननी चाहिए और उनका मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए, क्योंकि संविधान हमारा कहता है कि किसी भी दिवालिया और पागल को शासन करने का अधिकार नहीं है। तो जिस तरह से उन्होंने महिलाओं का एक दिन पहले अपमान किया, दूसरे दिन उन्होंने एक दलित नेता का अपमान किया, आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, जो कि उनसे उम्र में भी बड़े हैं, राजनीतिक कैरियर में भी उनसे बड़े हैं, उनसे 5 साल पहले वो विधायक हो गए थे, मंत्री हो गए थे। तो आप इस मनोदशा को समझ सकते हैं कि जो उनके साथ रहे हैं, कुछ दिन पहले तक हमारी पार्टी नीतीश जी के साथ थी, तो आप कितना कटुता और किस तरह की भावना एक दलित के लिए आप रखते हैं, ये कल आपने उजागर कर दिया। किस तरह से आप महिलाओं के लिए आप मन में रखते हैं बात को, इसे आपने परसों उजागर कर दिया। तो ये दिखाता है कि आपकी अंदर की सोच क्या है। शायद ये कहीं ना कहीं चाहे तो मेंटल प्रॉब्लम है, अगर मेंटल प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग एफआईआर होने की मांग करते हैं कि एक दलित का अपमान करने में उन्हें जल्दी से जल्दी एफआईआर लॉन्च किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। क्या लगता है, जिस तरह से सदन में नीतीश कुमार ने भाषा का प्रयोग किया, लेकिन जब तेजस्वी यादव से पूछा गया, जो डिप्टी सीएम है, वो कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, बात होनी चाहिए, लेकिन क्या सदन ही चुना गया है इस तरह की बात करने के लिए? एक अगर मंत्री अगर इस तरह की बात करेंगे तो क्या खुलेआम हो जाएगा? क्या नहीं लगता है कि जिस तरह से भोजपुरी में गंदगी बढ़ी है, ठीक उसी तरीके से इस तरह से अगर सदन में सूबे के मुख्यमंत्री देंगे तो बिहार में क्या असर पड़ेगा? इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, नीतीश कुमार जी ने बोला वो तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है। अगर इसी आरोप को अगर हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी इसको डिफेंड करते हैं तो ये और भी सोचने वाली बात है कि आप एक तरफ तो गलती हो रही है, उसे आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं? आप बोलिए, क्या आपका छोटा भाई जो 9 साल 10 साल का है, क्या वो टीवी पर इन सब बातों को सुन सकता है? क्या महिलाएं जो उनके पीछे बैठी हुई मंत्री थी लेसी सिंह, क्या इन सब बातों को वो दोबारा बोल सकती हैं? मैंने तो देखा कि कई रिपोर्टर उनके विधायकों से जब पूछा गया कि आप इस पर क्या बोलते हैं, तो बहुतों ने तो कमेंट करने से मना कर दिया, उनके विधायक, उनके मंत्री। तो आप सोचिए कि इन सब बातों को जो लोग हम लोग पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं, उन सब बातों को भी वो सदन में बोल रहे हैं। इसकी तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं समझ में आती थी और वो कहीं ना कहीं मेंटली रिटार्टेड हो चुके हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। सर, एक अंतिम सवाल होगा, आम आदमी जब दलित का अपमान करता है तो उस पर एक्ट लगा दिया जाता है, दलित एक्ट। अगर सूबे के कानून सबके लिए बराबर होता है, सूबे के मुख्यमंत्री ने अगर इस तरह का प्रयोग किया है तो क्या आप लोग इसकी कवायद शुरू करेंगे? हमने तो पहले ही कहा, गवर्नर से हमने मांग किया है, जांच करके ये कर दीजिए कि अगर ये आदमी मेंटली रिटार्टेड है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेंटली जो रिटार्टेड होते हैं वो कुछ बोल देते हैं, उसके लिए हम लोग उनको, नीतीश जी को क्षमा कर देंगे। लेकिन अगर वो मेंटली ठीक हैं तो उन पर एफआईआर होना चाहिए और जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी होकर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। साफ कहना है, रोमित कुमार जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बड़े चेहरे हैं। लगातार इस तरह की बात चल रही है और साफ कहना है उनका कि अगर जिस तरह से राष्ट्रपति से डिमांड करेंगे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो और इनकी दिमागी हालात की जांच की जाए, और लगे हाथ मुख्यमंत्री से इस्तीफा भी मांग रहे हैं। नंदू चंद्रवंशी के साथ गया से चंदन भारती।